नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक और महान और विशेष पौधे के साथ उपस्थित हैं। विशेष पौधे को लेकर आज हम बात करेंगे पीली कटेरी या सत्यानाशी के बारे में। ये जो पौधा है इसको हिंदी में ऊजरपर्णी, कटुपर्णी भी बोलते हैं। कटेरी, पीली कटेरी क्योंकि पीला फ्लावर होता है, और कटेरी इसलिए क्योंकि इसके चारों तरफ कांटे पाए जाते हैं, हर पार्ट पे कांटे दिखाई देते हैं। और इस पौधे के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इसके धार्मिक महत्व, सामान्य लक्षण और औषधि महत्व के बारे में। और ये पौधा सदियों से काफ़ी महत्वपूर्ण पौधा है और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं होती। इसको या तो हम ये समझ लेते हैं कि ये पौधा एक खरपतवार है, क्योंकि ये ऊजर जगह में उगता है। ऊजर मतलब जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, इसलिए इसको ऊजर प्लांट भी हम बोलते हैं। और अगर बात करें हिंदी की तो इसको सत्यानाशी भी हम बोलते हैं। और सत्यानाशी नाम से ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ नाश करने वाला हो, लेकिन इसका अर्थ जो अगर हम देखें आयुर्वेद के नज़रिए से, तो ये जो पौधा है ये बहुत सारी बीमारियों को नष्ट करता है। इसीलिए इसका नाम सत्यानाशी है, क्योंकि बीमारियों का सत्यानाश कर देता है। और आगे अपन इसके लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं। पूरे पौधे पर जैसा कि हम देख रहे हैं कांटे पाए जाते हैं, और साथ में चौकोर फल भी हमें दिखाई दे रहे हैं। और किसी भी भाग को अगर हम तोड़ें तो सोने जैसा द्रव निकलता है, इसके अंदर पीला दूध निकलता है, इसलिए इसको हम स्वर्ण चीरी भी कहते हैं। और वानस्पतिक नाम की अगर बात करें तो इसको आर्जीमोन मैक्सिकाना कहते हैं। पीली कटेरी हिंदी नाम है, और हिंदी नाम में ऊजर कांटा और स्याल कांटा भी इसको बोलते हैं, जबकि संस्कृत नाम कटुपर्णी है। और इंग्लिश में बात करें इसको तो चिकली पॉपी या मैक्सिकन पॉपी के नाम से अपन जानते हैं। और अफीम कुल का ये पौधा है, मूल रूप से मैक्सिको का है, इसलिए मैक्सिकन पॉपी भी ये कहलाता है। धार्मिक महत्व की अगर हम बात करें तो इस पौधे को होली के समय द्वितीया के दिन इसकी पूजा होती है। और अगर इस पौधे की और धार्मिक महत्व की बात करें तो काफ़ी इसका धार्मिक महत्व है। लोगों में काफ़ी इसके धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी है। और धार्मिक महत्व के अनुसार इसकी जड़ को काफ़ी चमत्कारिक माना जाता है। और शुभ मुहूर्त में सूर्योदय से पहले स्नान करके गंगा जल से नहलाकर इसकी जड़ को पुख नक्षत्र के समय शुभ मुहूर्त में निकाल कर तिजोरी में रखने से, रेशमी लाल कपड़े में बांध कर रखने से धन की कभी कमी नहीं आती। और धन बढ़ाने वाले पौधे को माना गया है इसको, कि इसकी जड़ रखने से धन धान्य की काफ़ी वृद्धि होती है और तिजोरी कभी खाली नहीं होती। जड़ को अनाज के भंडारण में रखने से अन्न धन की कमी कभी नहीं होती। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में निकाली गई सत्यानाशी के जड़ को पास में रखने से राहु पीड़ा भी शांत होती है। तो ये तो इसकी बात हुई धार्मिक महत्व की। और अब हम बात करते हैं इसके औषधि महत्व की। औषधि उपयोग की अगर बात करें तो पीला दूध निकालकर 1 बूंद दूध और 3 बूंद घी मिलाकर आंखों में लगाने से, काजल की तरह लगाने से मोतियाबिंद और रतौंधी में लाभ होता है। सत्यानाशी दूध को 50 मिलीमीटर गुलाब जल में मिलाकर रोजाना 2 बूंद आंखों में डालने से आंखों की सूजन, लाल आंखें आदि नेत्र विकारों में आराम होता है। और सत्यानाशी के पत्रों को, ये जो हम पत्र देख रहे हैं कटीले, इन पत्रों के रस को आंखों में डालने से भी आराम मिलता है। 1 ग्राम सत्यानाशी के जड़ के चूर्ण को गर्म दूध या गर्म कुनकुने जल के साथ लेने से भी सुबह शाम शरीर के अंदर जो कफ रहता है वो निकल जाता है। और इसका जो पीला दूध है 2-3 बूंद बतासे में डालकर खाने से खांसी दूर होती है। पीले दूध का रस 10 ग्राम घी में मिलाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। 10 मिलीग्राम गिलोय रस सत्यानाशी तेल की 8-10 बूंदें डालकर पीने से पीलिया रोग में भी आराम मिलता है। त्वचा रोगों में सत्यानाशी के पत्ते का रस तथा बीजों का तेल या फिर पीला दूध लगाने से दांत खाज खुजली ठीक हो जाती है। दूध को लगाने से पुराने घाव भर जाते हैं। सत्यानाशी के फूल को पीसकर सत्यानाशी दूध का लेप करने से सफ़ेद दाग ठीक हो जाते हैं। दूध को घाव या चोट की जगह पर लगाने से रक्तस्राव बंद हो जाता है। और बीज और काली मिर्च में पीसकर लेप करने से मुहासे ठीक हो जाते हैं। इसके जो पंचांग हैं, मतलब पत्ते, फूल, जड़, तने की छाल, दूध, ये सारे के सारे औषधि महत्व के हैं। और ये पौधा जैसे पहले ही मैंने बताया काफ़ी औषधि महत्व का है। और बीजों का केवल शरीर के बाहरी अंगों पर ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बीज विषैले होते हैं। और सरसों के तेल में इसके बीजों का तेल मिलावट करने से खाने से मृत्यु तक हो सकती है। खांसी होने पर सत्यानाशी की जड़ को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर सुबह शाम लेने से खांसी ठीक हो जाती है।
दूध में घी मिलाकर लेने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। और सत्यानाशी जो है इसका संस्कृत नाम कटुपर्णी सुवर्णशीरी है। बुखार, घाव, औरतों के इलाज में पीलिया, स्किन रोग, खांसी और पीला फूल भी 5-7 पंखुड़ी वाला होता है। और बीज की अगर बात करें तो बीज जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो इसके अंदर बीज भरे हुए हैं ये काले रंग के होते हैं। और इन बीजों की अगर बात करें तो ये बीज देखने में बिल्कुल सरसों के जैसे होते हैं, लेकिन अगर इन बीजों की बात करें हम तो ये जो बीज हैं इन बीजों पर थोड़ी सी खुरदरी और दरदरी सतह होती है, जबकि सरसों के बीज चिकने होते हैं और इन बीजों में भी सरसों जैसा तेल निकाला जाता है जो औषधि महत्व का होता है। लेकिन ये जो बीज हैं ये विषैले भी हो सकते हैं। और जब इन बीजों का तेल सरसों के तेल के साथ मिक्स करके मिलावट की जाती है तो इन बीजों के तेल खाने से ड्राप्सी होती है, जो गंभीर बीमारी होती है। 3-4 घंटे अगर इलाज नहीं मिलता है तो ड्राप्सी से मौत भी हो सकती है। कुछ वर्षों पहले दिल्ली में ड्राप्सी से सैकड़ों मौतें हुई थीं, जिसके बाद खुले तेल की बिक्री पर सरकार को प्रतिबंध लगाना पड़ा था। तो ये जो तेल है ये सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नुकसानदायक हो सकता है। और मैंने ये बताया कि सरसों और पीली कटेरी के बीज में क्या अंतर होता है। आज की वीडियो में दोस्तों हमने देखा सत्यानाशी, सुवर्णशीरी और सहदेवी का जो पौधा है, जो कि काफ़ी आयुर्वेदिक महत्व का है। हज़ारों साल से इसके आयुर्वेद के लगातार उपयोग हो रहे हैं और लोग इसको औषधि के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी धार्मिक और चमत्कारिक पौधा है। इसके बारे में आज जो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।